हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जब बिल्लू ब्रिज के पास एक चलते हुए बस पर अचानक भूस्खलन का मलबा आ गिरा। पहाड़ से गिरे इस विशाल चट्टाने और मिट्टी की भारी परत ने बस को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोगों को गंभीर अवस्था में मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के वक्त बस में अनुमानित 25 से 30 यात्री सवार थे। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण, स्थानीय लोग और राहगीरी सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंध दल यानी NDRF मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू कर दिया, जो अब तक जारी है और रात भर चलने की संभावना जताई जा रही है। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन भारी चट्टानों और गीली मिट्टी के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अघिनोत्री ने मौके पर मिलने वाली शुरुआती जानकारी साझा की और बताया कि अब तक 18 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। 3 घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि बस में सवार लोगों की संख्या 30 के करीब हो सकती है। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में और तेजी लाई जाए, घायलों को तत्काल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और मृतकों के शवों की शिनाख्त कर परिवार को सूचित किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं शिमला से हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी और इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक निजी बस हादसाग्रस्त हुई है और उस हादसे में 15 लोग मारे गए हैं और 2 बच्चे सुरक्षित हैं और 1 बच्चे की तलाश जारी है। तो 18 लोगों की बात जो है वहाँ पे सामने आई है और हालांकि रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है और तलाश जारी है कि कोई मलबे के नीचे ना दबा हो, लेकिन अभी तक सूचनाओं के मुताबिक जो हम बट्टी अस्पताल में गए थे अभी रात को, तो वहाँ पे 10 पुरुष मारे गए हैं इसमें और 5 लेडीज़ हैं। एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं मारे गए हैं और उनसे हम मिले और एक परिवार जो है जिसके 4 लोग मारे गए हैं, दूसरे के जिसके 3 लोग मारे गए हैं और 1 मिसिंग है। तो इसलिए बहुत दुख घटना घटी है लोगों के साथ। और लोकल बस थी, 31 सीटर बस थी, ये छोटी बस थी, लेकिन पहाड़ी दरकने से और बिल्कुल टाइमिंग ऐसी हुई कि वो बस के ऊपर सारा मलबा आ गया और मलबे में बस दब गई और छत जो है उसकी जमीन को। इस दर्दनाक हादसे की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि बिलासपुर में हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की ओर से ये घोषणा की गई है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत एवं बचाव कार्य को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई है। ये हादसा न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि पहाड़ी राज्य में लगातार हो रहे भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन के चलते कैसे आम जनजीवन खतरे में पड़ रहा है। खासकर मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे यातायात और जन सुरक्षा पर गहरा
असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ियों की कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित एजेंसियों को चाहिए कि जोखिम वाले इलाकों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जाए और आम जनता को जागरूक किया जाए ताकि जानमाल की हानि को रोका जा सके। बिलासपुर का यह हादसा एक बार फिर से हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य और यातायात प्रबंध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल राहत और बचाव दल घटनास्थल पर डटे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि यदि कोई और यात्री मलबे में जीवित है तो उसे जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के भी संकेत दिए हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे घटी और क्या इसमें कोई लापरवाही जिम्मेदार है।